ठीक है। तो आपने आपका सवाल है कि जब कंजंक्शन हो जाए तो रेमेडी कैसे दें, है ना? तो आप मुझे बताइएगा अगर कोई डाउट है तो, और अगर मैं क्वेश्चन रीफ्रेज नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। अगर मैं जितना मोटा मोटा समझ पा रहा हूँ कि अगर कंजंक्शन है तो रेमेडी कैसे दें, तो आपने बोला कि थोड़ा बहुत आपको वैदिक ज्योतिष पता है, आता है, बट सिंगल सिंगल प्लेनेट है तो अच्छा कर पाते हैं, हम बता पाते हैं। मगर जब जब कंजंक्शन आ जाता है तो हम क्या करें? ठीक है। तो कंजंक्शन में हमको क्या करना चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। और जैसे कि चंद्र मंगल का कंजंक्शन आपने एक बार मुझसे पूछा था एज अ लर्निंग कि हाउ टू डिकोड दैट कंजंक्शन। ठीक है। तो चंद्र मंगल कंजंक्शन क्या होता है? चंद्र मंगल कंजंक्शन अगर फेस वैल्यू पे जाए तो हम बोलते हैं लक्ष्मी योग है। ठीक है। मोटा मोटा देखिए, एक लाल किताब के जो स्टूडेंट होते हैं, जो जो पढ़ रहे हैं, उम्मीद ये की जाती है कि उनको वैदिक ज्योतिष आता होगा, क्योंकि लाल किताब तभी आसान होगी क्योंकि लाल किताब इट्स अ पार्ट ऑफ वैदिक ज्योतिष। तो अगर हम रेफरेंस नहीं लेंगे, हम अपनी, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, हमारी मदर टंग हिंदी है, हमारी मदर टंग तेलुगु है, कन्नड़ा है, ऐसे ही वैदिक ज्योतिष हमारी मदर लैंग्वेज है ऑफ ज्योतिष। अगर हम मदर लैंग्वेज पे कमांड नहीं करेंगे और बाकी शाखाओं पे ज्यादा, आप ये सोचे कि मेरा पहले उस पे कमांड हो जाए और फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें, तो हमेशा दिक्कत आएगी। अगर आपका जो ज्योतिष का कॉन्सेप्ट यानी पराशर ज्योतिष अच्छा है, वैदिक ज्योतिष अच्छा है, तब आप चाहे लाल किताब पढ़ें, मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, फिर चाहे आप केपी पढ़ें, चाहे भृगुनंदी नाड़ी पढ़ें, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ें, मगर अगर आप पराशर ज्योतिष पे हाथ सही नहीं है, और अगर शॉर्टकट में कोई चाहता है कि मैं पहले कोई और ब्रांच पकड़ लूं, अब मे बी अगर शॉर्टकट ना भी कहा जाए, चलो किसी किसी की शाखा की बहुत अच्छी, जिसे बोलते हैं, मतलब उसमें बहुत टाइम लगाना पड़ सकता है, बहुत सीखने में समय लगाना पड़ सकता है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम चंद्र मंगल लक्ष्मी योग की बात कर रहे हैं। तो अगर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, आप बताइए कि किस घर में आपको अच्छा लग रहा है, आप बताइए मुझे अपने, आपको किस घर में बैठाएंगे तो आप बोलेंगे चंद्र मंगल लक्ष्मी हो गया, या आप मुझे मुझे बताओ, मैं बताता हूँ कैसे, या आप मुझे अपना कोई एग्जांपल दो, देन वी विल डिकोड इट। मुझे बताओ चंद्र मंगल लक्ष्मी योग किस घर में आप डिकोड करना चाहते हो? चलो मैं एग्जांपल इजी करता हूँ। देखो, कंजंक्शन को अगर रेमेडी देनी है किसी क्लाइंट को, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है। क्या चंद्रमंगल कंजंक्शन की कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कुछ और है? अगर चंद्रमंगल की प्रॉब्लम नहीं है तो चंद्रमंगल पे देखना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों देखना? अगर प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो पहले आप सुनोगे ना क्लाइंट से कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको पता चल गया कि नहीं, वो कनेक्टेड कहीं ना कहीं चंद्रमंगल के कंजंक्शन से ही है, और अब हमें इसमें से चूज करना है हम कौन सा रेमेडी दें, इनमें से संयुक्त करके दें या अलग अलग करके दें। तो संयुक्त वाली रेमेडी तो बहुत है लाल किताब में, मतलब अगर कंजंक्शन की बात करें, तो अगर आपको दिखता है कि भाई चंद्रमंगल कंजंक्शन जो है, आपको किसी की कुंडली में दिख रहा है कि भाई मुझे मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं कि वो कंजंक्शन फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में है, और लाल किताब के एक स्टूडेंट को मान लो वैदिक ज्योतिष आते हैं, तो वो दोनों एंगल से देखने की कोशिश कर सकता है स्टूडेंट कि भाई ये जो लग्न बना है, ये जो लग्न है, ये कैप्रिकॉन असेंडेंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, शनि का असेंडेंट है। तो आपको पता है कि चंद्रमंगल, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे प्रिंसिपल की, चंद्रमंगल दोनों ही मित्र नहीं है शनि के। तो शनि के मित्र नहीं है तो यानी उस शनि की राशि को खराब हो रही है, कौन सी? मकर राशि खराब हो रही है। और किस घर में है? फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस खराब हो रहा है। ठीक है। अब हमको देखना है कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से चंद्र कौन से घर को रूल करता है, कैप्रिकॉन असेंडेंट में। तो कैप्रिकॉन असेंडेंट में चंद्र 7th हाउस को रूल करता है, और जो मंगल है वो 11th हाउस को रूल करता है। ठीक है। और किसको रूल करता है वो? और 4th हाउस को करता है। तो आपको पता चल गया कि इस कंजंक्शन में जो चंद्रमा है वो एक मारक हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और जो एक मंगल है वो दुष्ट स्थान है, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, 11th हाउस को, यानी 3, 6, 8, 10 और 11। ठीक है। और ऑब्वियसली ये आपको पता ही है, 6, 8, 12 तो आपको पता ही है। तो आपको पता है कि भाई अब हमें इसकी रेमेडी देनी है, तो आप देखो दशा किसकी चल रही है, विमशोत्री दशा देखिए, मोटा मोटा विमशोत्री दशा देखिए, आपको लग रहा है चंद्र की चल रही है, और अंतर दशा किसी भी प्लेनेट की ले लो, आपको लग रहा है चंद्र की चल रही है।
तो अगर क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, मैं फोकस नहीं रह पाता हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है हो सकता है वो अफ्लिक्शन में हो, पहले घर में हो, और कहीं ना कहीं ट्राइन हाउसेस से, या तो राहु देख रहा हो या शनि देख रहा हो, ट्राइन हाउसेस से बता रहा हूँ, मतलब ट्राइन की जो एस्पेक्ट होती है नाड़ी वाली, ठीक है, हो सकता है केतु हो, और ये ट्राइन की एस्पेक्ट उसमें भी होती है, लाल किताब में भी होती है, या तो वहां से ऐसा अफ्लिक्शन में आ रहा हो, या हो सकता है सेवेंथ हाउस में बैठा हो शनि राहु केतु, तो वहां से अफ्लिक्शन में आ रहा हो, कमजोर हो रहा हो, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये जो चंद्र है ये थोड़ा दिक्कत हो रही है, कि एक तो मारक भी है, एक तो मारक है, और दूसरा क्या है कि ये अफ्लिक्शन में भी है, कमजोर भी है ये, तो इसमें क्या उपाय दिया जाए, ठीक है, कि मैं इसको स्टोन पहनने को बोलूं, मोती, या मैं दान करने को बोलूं, तो ये कैच 22 कंडीशन है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये इजी नहीं है, इसलिए मैं सबसे सबसे कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ। एक तो मारक हाउस, ठीक है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा वो अफ्लिक्शन में भी है, तो आप चंद्र के लिए बोल सकते हैं कि बेसिकली क्या है, सबसे पहले चंद्रमा को सेटल करने के लिए आप अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ पे है? भगवान शिव की जटाओं में है, ठीक है, भगवान शिव ने भी अपने आप को कूल काम ठंडा रखने के लिए क्या किया हुआ है? चंद्रमा को धारण किया हुआ है। जब भगवान शिव ने किया है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जहां तक कोई काम करो, अब स्टोन भी नहीं हम उसे बोल रहे क्योंकि हमें डर भी है, हमें डर है कि सेवेंथ हाउस को रूल करता है, हम बोलेंगे काम करो, आप जब स्नान करते हो तो नहाते वक्त डेली आप आधा कप कच्चा दूध पानी में डाल के आप नहाइए डेली, और जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा पानी पी के, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा गुड़ खाइए हल्का सा, और फिर पानी पी के निकलिए आप घर से जब भी निकले। तो बेसिकली क्या है, ये चीज बताएंगे, थोड़ा आप उनको प्राणायाम और योगा, कपालभाति ऐसी चीजें बताएंगे, क्योंकि अगर स्वर अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि एक इंगला नाड़ी है, एक पिंगला नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, तो चंद्र नाड़ी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, तो आप आयुर्वेद का भी सहारा ले रहे हो, योगा का भी ले रहे हो, तो आप बोलेंगे कि देखिए आप एक काम करो, आप जो है थोड़ा बहुत योग अभ्यास करो, प्राणायाम करो, कपाल भाती करो, है ना, ऐसा कुछ करो, आपका काम है देना, करना नहीं करना वो जातक के ऊपर है, कि वो उनको करना समझ में आए नहीं आए, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हो, और चंद्र के सारे उपाय बता रहा हूँ, तो आपने स्नान वाला बता दिया, आपने घर से निकलने वाला बता दिया, एक उपाय दे सकते हैं जो लाल किताब में चलता भी बहुत है, ठीक है, वो क्या है, आप बोलेंगे कि जब आप सोए तो अपने सिरहाने पे एक ग्लास में पानी रख ले, और जब सुबह उठे तो उस पानी को आप पेड़ पौधों में डाल दें, ठीक है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, अगर वो पढ़ा लिखा भी होगा, ज्योतिष भी आती होगी क्लाइंट को, तो वो ये नहीं बोल सकता कि अरे सर आपने तो मेरे को ना जेमस्टोन बता दिया, बट सेवेंथ हाउस का तो मना करते हैं सर आपने कैसे, तो कई बार ऐसे भी क्लाइंट मिल जाएंगे, तो सेफ साइड खेलने के लिए आप ऐसे दो कि भाई चलो मेरा दान, क्योंकि आप दान बोलोगे तो दिक्कत, वो बोलेंगे कि सर मेरा तो जो चंद्रमा पहले ही जो है एक तो कमजोर है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप दान करा देंगे तो मेरा चंद्रमा और कमजोर हो जाएगा, और लाल वो फिर वो बोलेगा सर लाल किताब के अनुसार अगर मैं दान करूंगा तो हो सकता है अच्छा हो जाए, मगर मुझे वैदिक ज्योतिष भी आता है, तो ये अफ्लिक्शन में है, तो हो सकता है सर मेरा और चंद्रमा कमजोर हो जाए, तो ऐसे क्लाइंट मिलेंगे आपको जिनको ज्योतिष आता होगा, तो अपने डाउट भी क्लियर करेंगे आपसे वो, और आपसे उपाय भी चाहेंगे, तो इस तरीके का बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, जो कि सबसे डिफिकल्ट क्लाइंट को लगेगा और जो करना ही नहीं चाहेगा, और जो सबसे बेस्ट है, जिससे बढ़िया कोई है ही नहीं, आप उसे बोलिए कि अपनी माँ के खुद पैर दबाए डेली, या अपनी मदर के लिए डेली कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए वो लेके आए जब भी ऑफिस से आए, ठीक है, अपनी माँ की सेवा करो, माँ को कष्ट मत दो, उनके पैर दबाओ, जो सबसे टफ लगेगा उनको, जो वो करने से मना कर देंगे, सबसे सबसे चमत्कारी उपाय तो इनमें यही था बेसिकली। अगर वो बोले मेरी माँ नहीं है तो बोल दीजिए मासी की सेवा कर लीजिए, वो बोल दीजिए मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ तो और बता दीजिए, तो बोल दीजिए कि जो माँ समान जितनी स्त्रियां हैं आपके खानदान में है ना, चाहे वो चाची हैं, चाहे मामी है, ठीक है, मासी हैं, आप उन सबकी सेवा करो, कहीं ना कहीं उनको जब मिले तो नमस्ते करो, उनके पैर छुओ, उनको गिफ्ट कुछ ना कुछ हो सके तो देते रहो, कुछ ना कुछ जो भी आपको पसंद हो, उसका कोई टिपिकल धातु से लेना देना नहीं है कि मुझे चांदी की कुछ चीज देनी है, ऐसा कुछ नहीं है, कि जो आपके बजट में बनता हो, चाहे साड़ी हो तो साड़ी दे दो, सिंपल, मतलब। अब कंजंक्शन में भी हमने क्या किया, हमने दशा के अनुसार चंद्रमा को पकड़ा, हमने कॉम्प्लिकेट नहीं किया कि मंगल को भी पिक्चर में लाए, मंगल को तब ला सकते हो पिक्चर में जब आपको ये दिख रहा है कि हाँ मंगल की दशा अंतर दशा भी चल रही है साथ में, और जातक का क्वेश्चन कुछ गेन से रिलेटेड है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है,
मुझे प्रॉपर्टी का मेरा जो है काम नहीं बन रहा है, तो आपको पता है कैप्रिकॉन असेंडेंट में 11th हाउस को मंगल रूल करते हैं, और वो कैप्रिकॉन असेंडेंट में मंगल बाधक भी होते हैं, ठीक है। तो आप फिर उस केस में मंगल का कुछ दान करा सकते हैं, और मंगल का जो है मंगल की भगवान हनुमान जी की पूजा बता सकते हैं। ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, या तो मंगल का दान, ठीक है, कोई भी लाल वस्तु, या हनुमान जी की पूजा। हो गया आपका कंजंक्शन बेहतरीन, इसमें क्या दिक्कत है। और अगर आपको लगता है कि मैं साथ साथ इस कंजंक्शन के और सुपीरियर रिजल्ट लेने, तो आप राहु केतु शनि के दान करवा दीजिए, जो भी उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो क्लब तो आपको वैदिक ज्योतिष करेंगे तभी आप एक संपूर्ण कंसल्टेंट और एक गाइड मेंटर बन पाएंगे, क्योंकि इट इज मोर ऑफ अ काउंसलिंग सेशन रादर देन जस्ट गिविंग एनी एनी रेमेडी। तो सबसे पहले काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए आपका, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब समझना कि जब तक की प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम को रिलेट करना। और रिलेट करना आसान है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि कारक तो आपने 50 बार पढ़े होते हैं, डेली आप पढ़ते हैं उनको। चंद्रमा ये डिनोट करता है, मंगल ये रिप्रेजेंट करता है, मंगल भाई को रिप्रेजेंट करता है, मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कारकत्व पकड़ो और रेमेडी दे दो, इसमें क्या दिक्कत है। और इसमें हमने लाल किताब की भी किया, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने इसमें लाल किताब भी किया। इसमें आप एक और भी कर सकते हैं, चंद्रमा मतलब दूध, मंगल मतलब शहद। तो आप बोल दीजिए कि भाई आप जब कभी गर्मियां पड़े तो आप हो सके तो दूध में आप शहद मिला के पिए, और अगर ठंड पड़ रही है तो बृहस्पति का उनको जो है सपोर्ट दे दीजिए। बृहस्पति क्यों दे दीजिए, क्योंकि चंद्र और मंगल के फ्रेंड है वो, तो आप हल्दी मिला के बोल दीजिए पीने के लिए। व्हाट्स द बिग डील, क्या दिक्कत है, दूध पी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो ऐसे ही किसी भी कंजंक्शन को आप डिकोड कर सकते हो, मतलब कंजंक्शन को वी डू नॉट necessarily have to cram the subject, like every conjunction does not need to be necessarily you know have to be crammed। ऐसा नहीं है कि मैं हर हाउस में हमको कंजंक्शन रटने हैं, क्योंकि ऐसे तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि किसी में कंजंक्शन 3 होंगे, कई बार 4 भी होंगे, कई बार 5 भी होंगे, तो कैसे करोगे। तो धीरे 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 ये एक आर्ट है, देखिए ये एक आर्ट है, ठीक है। ये आर्ट है, ये आर्ट धीरे धीरे आएगी। आप इसको समझो कि अभी हम इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी कहीं पे जाके, धीरे 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 जब आप खुद का क्लिनिक खोलते हैं, एक डॉक्टर जब खोलता है या फर्स्ट टाइम अपनी जॉब पे जाता है, तो वो अपने सीनियर्स को भी देखता है कैसे काम कर रहे हैं। कई बार अपनी गट फीलिंग पे भी जो है केसेस बताए जाते हैं, और कई बार डॉक्टर्स डू नॉट माइंड कंसल्टिंग सीनियर डॉक्टर्स ऑल्सो। इसमें वो कई बार ऐसा भी कर लेते हैं, सारे केस आए, तो इसमें आपकी एक मदद चाहिए कि इसके अंदर बेस्ट सर्जरी या बेस्ट मेडिसिन क्या होगी। तो कोई बुराई नहीं है, शुरू में 5-6 महीने 1 साल अगर आपको किसी की हेल्प भी लेनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, आप बिल्कुल ले सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क सच दिस। तो कंजंक्शंस को लेके बिल्कुल मत घबराइए। देखिए कंजंक्शंस तभी घबराहट हो सकती है जब आपका कारकत्व पे कमांड अच्छा ना हो, और लाल किताब शुरुआत ही कारकत्व से होती है। इसलिए इतना तो फोकस करते हैं उस पर कि भाई अगर कारकत्व याद नहीं है तो रिश्तेदार तो याद कर लो। चंद्रमा मतलब माता, सूर्य मतलब पिता, मंगल मतलब भाई, शनि मतलब चाचा ताऊ, है ना, बुध मतलब बहन बुआ बेटी मासी, शुक्र मतलब स्पाउस, है ना। सबसे बेहतरीन इससे इससे अच्छा क्या उपाय हो सकता है। शनि के अगर कोई चाचा ताऊ नहीं है, मदद नहीं करना चाहता है, तो कंस्ट्रक्शन में जो होते हैं लोग उनकी कर सकते हैं, गरीब लोगों की कर सकते हैं, जो हाउसकीपिंग वाले हो सकते हैं, तो राहु डिनोट स्वीपर्स, उनकी कर सकते हैं। बृहस्पति पंडित जी होते हैं, गुरु होते हैं, और कोई मतलब धर्म को चलाने वाले भी होते हैं, ठीक है। किसी मठ में के अधिकारी भी होते हैं, तो वहां जाके भी आप सेवा लगा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसके अंदर। क्लाइंट तो खुद बताएगा आपको कि मेरी प्रॉब्लम ये है। अगर वो कर्म की बताए तो सबसे पहले शनि की दे दो, चाहे कहीं पर भी बैठा हो कुंडली में। मतलब शनि, आप समझ लो कि शनि अच्छा नहीं है, इसलिए कर्म को लेके बात कर रहा है ज्यादा। फिर ये भूलना पड़ेगा आपको कि वो 7th हाउस में तो एग्जॉल्टेड है, भाई ये तो गलत नहीं हो सकता। अरे यही तो कोर्स है, लाल किताब की हर बुक में क्या लिखा रहता है, मंदी निशानी और अच्छी निशानी है,
यानी 7th हाउस में बैठने के बाद भी उसको मंदे असर मिल रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है? क्या 7th हाउस के शनि की हम रेमेडी नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या मंगल पहले हाउस की नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। सूर्य पहले हाउस की नहीं दे सकते? दे सकते हैं भाई, मंदे असर वहां पे भी तो आ सकते हैं। 5वें घर के सूर्य की दे सकते हैं, 9वें घर के बृहस्पति की भी दे सकते हैं। क्लाइंट तो खुद बताएगा ना कि प्रॉब्लम ये है, आपको तुरंत समझ में आएगा कि भाई ये इसका जो प्लेनेट है ना, ये ग्रह मंदा है। कोई और कंजंक्शन पूछिए, कोई कुछ भी और चीजों, कोई भी डाउट है पूछो सर अब बिफोर वी। जैसे कंजंक्शन जैसे 8th हाउस में अगर सूर्य और बुध का कंजंक्शन आ जाए और ओके 2nd हाउस में चंद्रमा हो, ओके। तो फिर हम उसको कैसे कोड करेंगे उसका हाँ हाँ, आप ही बताइए, जो मैंने बताया उसको उसको बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 8वें घर में सूर्य और बुध है, फॉरगेट सर। अबाउट चंद्र को, बता दो। मैंने नहीं देखा किसी कुंडली में सूर्य बुध 8वें घर में है, बट सूर्य बुध लाइक बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देता 8वें घर में, हम्म बट सूर्य और बुध मिलके मंगल नेक भी बनाते हैं सर। हम्म हम्म हम्म, तो अब ठीक जैसे है। ऑल्दो वह घर मंगल बद का है वो वाला, तो हम्म। अब मुझे क्या करना चाहिए? बुध की रेमेडी तो देनी चाहिए, राइट? हाँ, मगर पहले आपका क्वेश्चन क्या होगा? पहले आप क्वेश्चन से पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है। मान लो हाँ, मैं प्रॉब्लम तो बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल था ये भी। अगर जातक कहता है कि ये जो कुंडली है मेरे बच्चे की है, जो कि 8 साल का है, 10 का है, ठीक है, 11 का है, और वो बोल नहीं पा रहा है, उसको उसको बोलने में दिक्कत हो रही है, उसका हैंड्स एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, अपने टॉयज को पकड़ नहीं पाता ढंग से, सोशली इंटरेक्टिव नहीं है अपने और फ्रेंड्स के साथ। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई बुध जो है वो रूल करता है नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को। काल पुरुष कुंडली का 3rd हाउस को ऐसे ही थोड़ी ना बुध को दिया है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसलिए काल पुरुष कुंडली को मत भूलिए कि काल पुरुष कुंडली क्या है। काल पुरुष कुंडली एसेंस है लाल किताब का। अब ऐसे मत, उसको कभी नहीं भूलना आपको। ठीक है, तो आपको पता लग रहा है कि क्लाइंट ने ऐसा बोल रहा है, अच्छा ये दिक्कत आ रही है इसका मतलब। तो सबसे पहले पता चल गया एक कारकत्व खराब हो रहा है। इस क्लाइंट का ये कारकत्व खराब हो रहा है कि बुद्ध खराब हो रहा है, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम ये है। सबसे पहले वहां पे आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, किसी भी तरीके की चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें कि ये मसनूई हो गया तो मंगल नेक हो गया, फिर ये हो जाएगी ओवर कुकिंग और खिचड़ी। फिर फिर ये तो देखिए, ज्ञान को जितना पढ़ोगे जितना समझोगे, ये तो वो है, आपको उसको डाइजेस्ट कैसे, उस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कैसे कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे कर रहे हो अपने सीपीयू में, जो आपका ब्रेन है उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हो। ओवर ओवर प्रोसेसिंग विल किल द बेसिकली द एसेंस। तो ओवर प्रोसेसिंग नहीं करनी, उसकी इंफॉर्मेशन की ओवर प्रोसेसिंग नहीं करनी है। आपको कारकत्व नहीं पूछा, आपने कुंडली दुरुस्ती नहीं करी, आपने कोशिश ही नहीं किया बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने की पहले ही सेंस में। डायरेक्टली कैसे हम नहीं जज कर सकते उसको, हम सॉरी डायरेक्टली हम रेमेडी पे जंप नहीं कर सकते। पहले तो पता करना है ना प्रॉब्लम क्या है। पता करेंगे तभी तो बताएंगे। कोई मैजिक थोड़ी ना, आप कहीं पर भी संबोधन कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं आप स्टेज पे और आप 100 लोगों 200 1000 लोगों को बता रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई मैं ऐसी थोड़ी ना कोई किसी को हम रेमेडी दे देंगे कि चार्ट देखा लो भाई ये वाली कर लो। प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है। समय कीमती है, टाइम नहीं होता एस्ट्रोलॉजर्स के पास। समय बताइए, हम बता देंगे आपको इसका उसका इलाज क्या है। तो बात अब आप कह रहे हैं कि बेसिकली अब आप कह रहे हैं कि चंद्रमा है दूसरे घर में, ठीक है, चलो चंद्रमा लेते हैं। तो चंद्रमा कौन से घर में है? चंद्रमा स्पीच वाले घर में है, जहां से आप मतलब जिसे बोलते हैं ना वोकल कोर्ड्स का घर 2nd हाउस है, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स 3rd हाउस है, और स्पीच का घर 2nd है। तो आपको दिख रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स का जो कारकत्व है बुध पीड़ित है, और स्पीच का घर 2nd चंद्रमा, इसका मतलब अच्छे असर नहीं दे रहा है। आपको दिख रहा है कि चंद्रमा बस कहने के लिए बैठा हुआ है कुंडली में कि वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अच्छा ही होगा, बट यहाँ पे मंदा असर दे रहा है। आप दृष्टि भी लगा लीजिए उसमें, 8th हाउस से दृष्टि जाती है 2nd हाउस में। तो हो सकता है बुध की जो दृष्टि है वो चंद्रमा को और पीड़ित कर रही हो, और हो सकता है चंद्रमा को कहीं और से भी दृष्टि मिल रही हो, किसी और प्लेनेट से भी मिल रही हो। नेटल चार्ट में बात कर रहे हैं, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू ओवर प्रोसेसिंग द हॉरोस्कोप। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी कि भाई मुझे ना अब मैं वर्षफल भी देखूं, जरूरत नहीं है ना। क्योंकि जातक ने बोला है कि सिंस यू नो सिंस चाइल्ड बर्थ ये प्रॉब्लम है बच्चे को, तो आपको वर्चुअल भी नहीं देखना है। क्यों देखना है वर्चुअल? ओवर प्रोसेसिंग नहीं करनी है।
बहुत सटल तरीके से इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना है। देखिए कई कई ना ऐसे एग्जाम होते हैं, इंटरनेशनल ऐसे एग्जाम होते हैं जो कि 1 या 2 घंटे के ऑनलाइन होते हैं। उन एग्जाम में क्या होता है, उनमें एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है। उसमें ये होता है कि गलत आंसर को सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, कि आपको गलत आंसर को जितना आपको ध्यान सही आंसर पे देना है, उससे ज्यादा आपको ध्यान गलत आंसर पे देना है, ताकि इलिमिनेट कर लो 5 में से 3 ऑप्शन। तो आपको पता चल गया कि हाँ हमको एलिमिनेशन भी आ रहा है, कि हमको सिर्फ इतना ही देखना, ताकि जो आपका फोकस होगा वो सिर्फ 2 आंसर्स पे होगा। क्योंकि अगर इलिमिनेट नहीं करोगे तो आप एक साथ 5 को देखोगे फिर। ठीक है, तो आपको पता है चंद्रमा पीड़ित होता है। चंद्रमा क्या है? इट्स योर कॉन्सेंट्रेशन। कारकत्व में इट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। और इसी कुंडली को मैं कहता हूं बड़ा कर दीजिए। अब जो जातक है 25 से 35 साल का है, मैंने वो ब्रैकेट भी बड़ा कर दिया। अब जातक बोल सकता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस में फायदा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बुध जो व्यापार को दर्शाता है, बुद्ध जो व्यापार को दर्शाता है, मतलब बुद्ध मंदा है। जहां तक बोल सकता है सर कभी कुछ होता है अर्निंग, कभी बिल्कुल नहीं होती है पूरे पूरे हफ्ते 2 हफ्ते। ठीक है, या मैं बिजनेस जो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा है, उल्टा मेरा पैसा लग रहा है, मैं डेट्स में हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि बुद्ध अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यापार की बात कर रहा है ना वो। मैंने आपको हस्तरेखा में भी जब बीच में बता रहा था कि आप क्यों हम सहारा लेते हैं हस्तरेखा का। अब जब व्यापार की बात करेगा तो हम कह सकते हैं भाई अपना राइट हैंड पाम का फोटो भेजिए, तो आप उसमें व्यापार रेखा देखिए है या नहीं है, तो आपको और क्लियर पता चलेगा व्यापार के योग है या नहीं है, क्लियर पता चलेगा उसके अंदर। तो अगर एक तो वहां से देखिए हिंट होता है, आप एक एस्ट्रोलॉजर हिंट लेके चलता है, एक गट फीलिंग जो भी मिलती है उसे हिंट से मिलती है। ठीक है, ये ट्रिक्स है, ये टूल्स है, इन टूल्स से पता चलता है। अब केपी में आपको पता नहीं चलेगा ये इतना इजीली, इतना इजीली कि भाई आपको ये पता चलेगा पराशर वैदिक ज्योतिष से पता चलेगा। अगर वहां पे आपने प्रोसेस कर लिया इन्फॉर्मेशन को सही, देन यू कैन अप्लाई केपी, देन यू कैन अप्लाई बीएनएन, देन यू कैन अप्लाई लाल किताब। और तो बुद्ध का उपाय बता दीजिए, बता सकते हो उसे आप। अब वैदिक ज्योतिष होता तो मैं क्या देखता, मैं देखता 8th हाउस में बुद्ध कहीं कम्बस्ट तो नहीं हो रहा सूर्य के साथ बैठकर। अगर बुद्ध कम्बस्ट हो रहा है तो मैं बुद्ध को अच्छा करने के लिए बुद्ध का उपाय बताता उसे, इररिस्पेक्टिव वो उपाय बुद्ध का क्या होता, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से होता या लाल किताब के हिसाब से होता। उपाय तो मैं देता बुद्ध का कि चलो बुद्ध को अच्छा करने के लिए ये कर लो। तो वैदिक ज्योतिष का सहारा भी लिए बिना अलोन, सिर्फ अगर कोई सोचे मैं लाल किताब कर लूं और मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिल जाए, तो मैं वो चॉइस पे छोड़ता हूँ सामने वाले की, वो चॉइस है। मगर मैं बोलूंगा अगर अगर एक अच्छा मास्टर बनना है ना इस फील्ड का, तो मतलब पराशर ज्योतिष पे बहुत अच्छी कमांड होगी तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि वहां से आपको पता चलता है बाधक है या नहीं है, मारक है या नहीं है, 6, 8, 12 का लॉर्ड वो है या नहीं है। फिर आपको हेल्प होती है कहाँ से, मान लो इतना देख लिया, फिर आप कहते हो कि चलो भाई इतना चीज पता चल रही है, तो चलो अब ये देख लेते हैं, पेंडिंग कर्मा देख लेते हैं। जितना मैं पेंडिंग कर्मा के सारे ट्रिक्स रूल सिखा रहा हूँ आपको, तो उससे आपको तुरंत शुरू में याद भी नहीं होगा तो पीपीटी खोल के देख लीजिए कि अच्छा ये मुझे इसमें बुध का दोष दिख रहा है, या बुध की मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, या चंद्र की दिख रही है, तो वो रेमेडी दे दीजिए। जिसका भी इल प्लेसमेंट कुंडली के हिसाब से हो, जो भी मैंने सारे पेंडिंग कर्मा के रूल बताए, वो सब लगा के देख लो। आप एक कागज पे तुरंत नोट कर लोगे अच्छा ये इसका दिख रहा है दोष, इसका दिख रहा है, वो रेमेडी दे दीजिए। तो रेमेडी में तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस कोर्स करने के बाद आपको रेमेडी में हिचकिचाहट हो, क्योंकि इस कोर्स का सारी रेमेडी है। और रेमेडी क्यों है? क्योंकि जब पेंडिंग कर्मा देख लिया आपने, तो रेमेडी तो इजीली दे सकते हो आप। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था मुझसे, उसमें क्या प्रॉब्लम थी क्लाइंट को?